हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं हम कुछ खास बातें वोकेबलरी रिलेटेड। और जो वोकेबलरी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं आपको ये 10 इडियम्स कराने वाला हूँ और 10 ये वर्ड्स कराने वाला हूँ विद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। मैं इनके मीनिंग भी बताऊंगा विद एंटोनिम्स सिनोनिम्स और एग्जाम्पल्स भी दूंगा सेंटेंस में। अगर जो आप देख लीजिए ध्यान से, अगर जो आपको ये 10 के 10 इडियम्स आते हैं और इन 10 के 10 वर्ड्स के मीनिंग विद एग्जाम्पल विद एंटोनिम सिनोनिम आपको पता है तो बेशक आप इस वीडियो को मत देखिए। अगर आपको नहीं पता है और आपको याद करना है, और याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो इडियम्स लिखे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको साथ के साथ मेरे साथ याद भी करना है और उनका सब मीनिंग जानना भी है। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले इडियम से। जो पहला इडियम है इसका मतलब है विप एंड स्पर। विप का मतलब क्या होता है? वैसे विप का मतलब होता है चाबुक, ठीक है। अगर वो चाबुक किसी को मारा जाए तो वो स्पर मतलब साए से भागेगा। अगर वो किसी घोड़े को क्या मारा जाए, चाबुक मारा जाए, तो वो क्या होगा? साए से भागेगा। और साए से भागेगा मतलब बहुत जल्दी में भागेगा। तो इसका मीनिंग भी ऐसा ही है, विद ग्रेटेस्ट हरी। इसका मीनिंग भी ऐसा ही है, विद ग्रेटेस्ट हरी। क्लियर है? या विद अटमस्ट हेस्ट, सॉरी हेट नहीं, हेस्ट मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में। और एग्जांपल है, ही कंप्लीटेड द गिवन प्रोजेक्ट विप एंड स्पर। ही कंप्लीटेड द गिवन प्रोजेक्ट विप एंड स्पर मतलब उसने बहुत जल्दी में प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। कई बार क्या होता है, ये हमारा कॉमन एरर में सेंटेंस आ जाता है, ही कंप्लीटेड द गिवन प्रोजेक्ट विद विप एंड स्पर। तो विप एंड स्पर जो हमारा इडियम है, इसके पहले विद का यूज नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलो चलते हैं अगले इडियम की तरफ। उससे पहले फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लो। विप एंड स्पर का मीनिंग क्या होता है? विद ग्रेटेस्ट हरी या फिर विद अटमस्ट हेस्ट। वाई एंड वेयर फोर, जैसे कि मीनिंग से ही पता लगता है, वाई 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 मतलब क्यों, वेयर फोर का मतलब भी क्या होता है? यही होता है, ठीक है। मतलब कहां से आया, क्यों, कहां से, कैसे। क्लियर है? तो अब इसका ईडियम का मीनिंग भी ऐसा ही है, द बेसिक रोल और रीजन। मतलब किसी भी चीज का बेसिक कॉज या बेसिक रीजन। वाई एंड वेयर फोर क्या होता है? का मीनिंग होता है बेसिक रीजन, बेसिक कॉज। ऑल द अंडरलाइंग कॉजेज एंड रीजन मतलब किसी भी चीज के होने के रीजन, कॉजेज हम क्या कहते हैं? वाई एंड। सपोज दैट कोई भी काम हुआ है, उसके हम बोलेंगे इसके व्हाट आर द वाइज एंड वेयर फोर्स ऑफ दिस वर्क। इस काम के बेसिक रीजन क्या है? व्हाट आर द वाइज एंड वेयर फोर्स ऑफ दिस क्वेरल। इस झगड़े के बेसिक रीजंस क्या है? ठीक है। तो शी एक्सप्लेन द वाइज एंड वेयर फोर्स ऑफ द सडन प्राइस इंक्रीज। उसने एक्सप्लेन किया वाइज एंड वेयर फोर्स मतलब कॉजेज और रीजंस किसके? सडन प्राइस इंक्रीज, जो एकदम से बढ़ गया हमारा प्राइस। जैसे महंगाई तो बढ़ ही रही है। अब महंगाई बढ़ रही है तो बहुत सारे न्यूज़पेपर पे आप, सॉरी न्यूज़पेपर कहता हूं, न्यूज़पेपर में भी हाँ देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी जो सरकार के थोड़ा फेवर में बोलते हैं। क्लियर है? उन न्यूज़ चैनल्स पे महंगाई के बढ़ने के वाइज एंड वेयर फोर्स एक पॉजिटिव वे में बताए जाते हैं कि महंगाई का बढ़ना तो भाई लाजमी है। तो वाइज एंड वेयर फोर्स का मतलब क्या होता है? रीजन, बेसिक रोल एंड रीजन। क्लियर है? आगे चलते हैं। येलो प्रेस। येलो प्रेस न्यूज़पेपर्स पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज। अब की सेंसेशनल न्यूज क्या चल रही है कि अतीक और उनके जो भाई हैं उनकी हत्या कर दी गई, पुलिस के सामने रिपोर्टर बन करके आए और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो सेंसेशनल न्यूज है, जो न्यूज़पेपर ऐसी सेंसेशनल न्यूज को छाप देता है या फिर ऐसी किसी न्यूज को जिसके न्यूज के पढ़ने से लोगों में क्रांति आ जाए, तो ऐसी सेंसेशनल न्यूज को छापने वाले न्यूज़पेपर को क्या बोलते हैं? येलो प्रेस बोलते हैं। येलो प्रेस मतलब ऐसी न्यूज, वो ऐसी येलो प्रेस क्यों? येलो पेज पे छाप, क्योंकि ना येलो जो कलर होता है वो दूर से ही, दूर से देखने से पता लगता है। जैसे टैक्सी का कलर येलो होता था, आपने एक मूवी भी देखी होगी 3 इडियट, उसमें येलो कलर का हेलमेट डाल के घूमता है आमिर खान, तो वो बोलता है क्यों घूमते हो? बोलता है दूर से फोकस पड़ता है। तो मतलब ऐसी न्यूज जो सबको दूर से दिख जाए, ठीक है, दूर से दिखाने के लिए, और जब उसको इंसान पढ़े तो देखे कि अरे बहुत सेंसेशनल न्यूज है। तो क्या होता है येलो प्रेस? क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज, ऐसे न्यूज़पेपर को क्या बोलते हैं? येलो प्रेस बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? द स्कैंडल ओनली इंक्रीजेस हिज फेम। जो स्कैंडल है वो सिर्फ उसके फेम को बढ़ाता है। एज हिज केस वाज स्ट्रिप्ड इन द येलो प्रेस,
जैसे कि उसका केस जो है येलो प्रेस में छापा गया था, तो ये स्कैंडल क्या करता है, उसके फेम को बढ़ाता है, उसको डिफेम नहीं करता है। चलो आगे चलते हैं। टू लीड अप द गार्डन पाथ, किसी को छैया छैया दिखाना, किसी को हरा भरा दिखाना, ठीक है, किसी को गार्डन गार्डन दिखाना, किसी को मतलब एक तरीके से धोखा देना है, कुछ और दिखाना कुछ और। क्लियर है? तो हम बोलेंगे टू चीट, टू डिसीव समवन। इफ somebody लीड्स अप द गार्डन पाथ टू समवन, इट मींस he is or she is deceiving that someone. क्लियर है? अब देखो, इट सीम्स एज इफ वी हैव बीन लेड अप द गार्डन पाथ। लीड की सेकंड फॉर्म क्या है? लेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी लेड होती है, लीड लेड लेड। तो यहां पर ये लीड ही है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। इट सीम्स एज इफ वी हैव बीन लेड अप द गार्डन पाथ अबाउट द पोजीशन ऑफ आवर होटल। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमें किसी ने होटल की जो पोजीशन है वो गलत बता दिया, हमें किसी ने चीट कर दिया। सपोज दैट हमने पूछा कि ये होटल कहाँ है, हम कहीं जाते हैं और हम पूछते हैं रास्ता, और वो गलत रास्ता बता देते हैं, और हम सोचते हैं कि यार अब तक पहुंचे नहीं, लगता है किसी ने somebody has led up us द गार्डन पाथ। क्लियर है? क्लियर है? इट्स माइल्स फ्रॉम द बीच, ये तो हम बीच से बहुत दूर आ गए और हमारा होटल तो कहीं बीच के पास में था। क्लियर है? तो टू लीड अप द गार्डन पाथ का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? होता है किसी को चीट कर देना, किसको गार्डन गार्डन दिखा देना, जबकि वहां पर ऐसा कुछ है नहीं। द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कॉफिन को जब बंद किया जाता है और उसमें लास्ट नेल लगती है तो हम कहते हैं कि काम पूरा हो गया, जो कॉफिन है वो पूरा पूरा का पूरा बंद हो गया। द लास्ट एक्शन विच रिजल्ट्स इन द कंप्लीट एंड ऑफ समथिंग, लास्ट वो लास्ट एक्शन, सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए जब बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उसका कंप्लीशन के लिए, उसके कंप्लीशन के लिए हम लास्ट वाला काम कर रहे होते हैं, तो हम उस लास्ट वाले काम को क्या बोलते हैं? लास्ट नेल इन द कॉफिन। क्लियर है कि ये लास्ट काम है, इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? दिस लेटेस्ट एविडेंस could be the final nail in the coffin for our master's murder case। हमारे जो मास्टर का मर्डर केस है उसमें ये फाइनल नेल होगा, फाइनल नेल इन द कॉफिन की तरह होगा। मतलब इसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके मर्डर की जो मिस्ट्री है वो सोल्व हो जाएगी। किसके? मास्टर के मर्डर की। ये जो एविडेंस है, तो मतलब एग्जाम्पल दे रखा है। तो लास्ट नेल इन द कॉफिन का मीनिंग क्या है? मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्शन which results in the complete end of something, जो रिजल्ट करता है, रिजल्ट देता है किसी के कंप्लीट एंड का। मतलब रिजल्ट तो कंप्लीट एंड ही होता है वैसे। क्लियर है? अब स्टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ और नॉनसेंस मतलब नॉनसेंस, सीधी सी बात है। वैसे क्या है, ये एक जैसे बोलते हैं ना हुर्रे, ठीक है ना, बोलते हैं ना हुर्रे, तो यहां पर ये हमारा एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन प्रेपोजिशन और क्या पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन। तो ये एक तरीके का इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन भी है। जैसे बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे मतलब मजे वाली बात, एलास मतलब किसकी बात? उदासी वाली बात। स्टफ एंड नॉनसन या फिर स्टफ वॉश मतलब रिडिकुलस बात। वर्थलेस जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अटर फुलिशनेस और एब्सर्डिटी, अटर फुलिशनेस और एब्सर्डिटी। क्लियर है? वर्थलेस मतलब बिना किसी काम का, स्टफ एंड नॉनसेंस मतलब इंटरजेक्शन होता है, जैसे हुर्रे मतलब जॉय वाला फीलिंग होता है, इसमें बिना किसी काम वाला वर्थलेस वाला फीलिंग होता है। द जज फाउंड ऑल हिज आर्ग्यूमेंट्स स्टफ एंड नॉनसेंस। जज को कोई कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा था, कोई हमारा जैसे हो सकता है वो एक लॉयर हो या कोई भी हो, वो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना लॉयर, या फिर कोई जिसके ऊपर केस चल रहा होता है वो कुछ बात बताता है जज के सामने, तो जज ने देखा कि इसकी तो सारी बातें ना बकवास बातें हैं, कुछ खास नहीं है, स्टफ एंड नॉनसेंस है। क्लियर है? टॉयल एंड मॉयल, टॉयल एंड मॉयल मतलब हार्ड लेबर। अब देखो कई बार क्या होता है, लेबर की स्पेलिंग ये भी होती है LABOUR, ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश होती है भाई, ब्रिटिश इंग्लिश। अगर ये वाली है तो क्या होगी? अमेरिकन इंग्लिश। और एक बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो एग्जाम है वो डिपेंड करता है ब्रिटिश इंग्लिश पे, अमेरिकन इंग्लिश पे डिपेंड नहीं करता। तो कभी भी ऐसा कोई स्पेलिंग आ जाए, मान लो लेबर का कलर का कोई स्पेलिंग आ जाए, उसमें OR वाला स्पेलिंग भी हो और ये वाला भी, और स्पेलिंग मिस्टेक में आपने चूज करना दोनों में से ठीक कौन सा है, तो ब्रिटिश इंग्लिश पे हमारा एग्जाम डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही हमें अंग्रेजी दे करके गए थे, अमेरिकन का तो बहुत बाद में पता चला है। ठीक है? तो ये वाला ये वाली स्पेलिंग जो ठीक होगी। क्लियर है?
ऐसे ही COLOR या COLOUR, ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग का डिफरेंस है, मीनिंग सेम है। चलो आगे चलते हैं। इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ टॉयल एंड मोयल, मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ये तो आपको पता ही है। अब सक्सेसफुल, अभी सक्सेस का मीनिंग आप लोगों की नजरों में क्या है? आपके लोगों की नजरों में सक्सेस का मीनिंग है एग्जाम को पास करके एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना। तो ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टॉयल मोयल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की, बहुत ज्यादा हार्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? चलो, रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच, रूट तो क्या होती है? जड़, और ब्रांच शाखाएं। मतलब किसी पेड़ में दो ही चीजें होती हैं, तो रूट होते हैं, ब्रांच होता है, तना भी होता है। क्लियर है? तो रूट एंड ब्रांच मतलब कंप्लीटली सब कुछ, ठीक है, कंप्लीटली थोरोली सब कुछ। द कंपनी हैज बीन ट्रांसफर्ड रूट एंड ब्रांच, मतलब कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है रूट एंड ब्रांच कंप्लीटली बाय द न्यू मैनेजमेंट। न्यू मैनेजमेंट के द्वारा कंप्लीटली कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। कंप्लीटली मतलब रूट एंड ब्रांच, कंप्लीटली का मीनिंग क्या होता है? रूट एंड ब्रांच, और रूट एंड ब्रांच का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली। तो मतलब इजी है, मतलब बिल्कुल सीधा मैच कर रहा है। रूट एंड ब्रांच मतलब जड़ भी और शाखाएं भी, मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब कंप्लीटली थोरोली। क्लियर है? आगे चलते हैं। सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ मतलब इमोरल साइड ऑफ लाइफ, या फिर द मोस्ट अनप्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट मतलब पहलू, ठीक है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट एस्पेक्ट मतलब पहलू जिंदगी का। हम इस जो ईडीएम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इमोरल साइड ऑफ लाइफ या फिर मोस्ट अनप्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्लियर है? द प्रेजेंट डे सिनेमा डेपिक्ट्स। डेपिक्ट्स का मतलब क्या होता है? चित्रों के द्वारा दिखाना। चित्र ही सिनेमा में क्या होता है? चित्र ही, हमारे फोटोज ही होते हैं ना। द सीमी साइड ऑफ लाइफ ऑफ अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की सीमी साइड मतलब इमोरल साइड को भी दिखाती है। क्लियर है? चाहे वो पॉजिटिव वे में दिखाएं, नेगेटिव वे में दिखाएं। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मर्यादा को तार तार कर दिया जाता है, तो वो भी, और उसको एक गाने में दिखाया जाता है, बड़े अच्छे ढंग से दिखाया जा रहा है। समझ तो गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो एक सीमी साइड ऑफ लाइफ है। आगे चलते हैं। ऑन पिंस एंड नीडल्स, अगर वो किसी को पिंस और नीडल्स पे बिठा देंगे तो क्या होगा? ऐसे उछलेगा? नहीं उछलेगा। इन अ नर्वस और जंपी स्टेट ऑफ एंटिसिपेशन, मतलब पहले ही, जैसे मान लो हमारा रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, आ गया रिजल्ट, आ गया, बस कल आने वाला है, अभी 2 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम क्या होंगे? अगर हम मुश्किल से पास होने वाले हैं या ठीक ठाक नंबरों से पास होने वाला है, या फिर रिक्वायरमेंट तो 95% की है लेकिन हो सकता है कि हमारे 85, तो पिंस एंड नेल्स पे होते हैं हम। मतलब पहले से थोड़ी चिंता होती है। इन नर्वस और जंपी स्टेट ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब पहले से ही हो जाना। क्लियर है? स्टूडेंट्स आर ऑन पिंस एंड निडल्स वेटिंग टू हियर अबाउट देयर एग्जामिनेशन रिजल्ट। समझ में आ गया? जब आप एसएससी का एग्जाम दोगे, आप बैंक का एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम देते हो, उसके रिजल्ट आने से जस्ट पहले आपकी भी हालत क्या होती है? यू आर ऑन पिंस एंड नीडल्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं अगले ईडीएम की तरफ। देखो जरा, अरे ईडीएम तो खत्म हो गए हमारे, 10 के 10 पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं उन 10 वर्ड्स की जो कि बड़े जरूरी हैं, और इनको पढ़ना हमारी मजबूरी है क्योंकि एग्जाम में इनका आना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? अमिलियोरेट। अमिलियोरेट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमिलियोरेट? टू मेक समथिंग बेटर, किसी चीज में सुधार करना। सुधार करना, जैसे आप डेली अमेलियोरेट करते हो अपने नॉलेज को, उसमें सुधार करते हो, उसको और बढ़ाते हो। क्लियर है? तो अब जो है आप अमेंडमेंट, जैसे आप सुधार करते हो अपनी आदतों में, अमेलियोरेट। क्लियर है? फॉरेन एड्स इज नीडेड टू अमेलियोरेट द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रॉट। फॉरेन एड्स, बाहर की हमें सहायता चाहिए अकाल से उबरने के लिए, अकाल से उबरने के लिए, या अकाल के जो इफेक्ट है उनको और बेटर करने के लिए, मतलब उनको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बाहर की हेल्प चाहिए। तो एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को अच्छा करना, बुरे से अच्छा कर देना। ठीक है? स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन। सिचुएशन को बेटर करने के लिए स्टेप उठाए जा चुके हैं। क्लियर है? तो अब एमिलियोरेट का जो सिनोनिम्स होते हैं, रिमीडिएट, अमेंड, रेक्टिफाई, अपग्रेड, ये वर्ड आपने पढ़ रखे हैं, और ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप उसको वर्ड को इनसे रिलेट करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। कभी किसी वर्ड को याद करना हो और वो आपके लिए मुश्किल वर्ड हो, तो उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में इजी वाले वर्ड से उसको रिलेट कर दीजिए, तो इजीली वो याद रह जाता है। ठीक है? कि इसका सिनोनिम है या इसका एंटोनिम है। एंटोनिम क्या है? वर्सन। वर्सन मतलब और बुरा कर देना, स्पॉइल खराब कर देना, डिफेस मतलब बिगाड़ देना,
टर्निश भी खराब कर देना, स्पॉइल मतलब 2 बार स्पॉइल लिख दिया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड क्या था हमारा? अमिलियोरेट। पहला वर्ड क्या था हमारा? अमिलियोरेट, हमने अभी पढ़ा अमिलियोरेट। दूसरा वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना, एप्रीहेंड पकड़ना। टू कैच somebody एंड अरेस्ट हिम और हर, किसी को पकड़ लेना और उसको अरेस्ट कर लेना, हिरासत में ले लेना। एप्रीहेंड के मीनिंग और भी होते हैं, टू वेट, या फिर किसी चीज का पहले से आइडिया हो जाना, ठीक है, और भी होते हैं, बताऊंगा अभी। एप्रीहेंड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, एप्रीहेंड के 2-3 मीनिंग होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है, अगर वो किसी सेंटेंस में ये वर्ड यूज हो तो उस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप सिनोनिम या एंटोनिम देखना, पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है, सीधा सीधा एक वर्ड दे दिया जाता है। लेकिन आपको सिनोनिम, अगर जो इसका सिनोनिम ये नहीं मिलेगा और जो दूसरे इसके मीनिंग है उसमें से कोई वैसा वर्ड दिख जाए तो वो भी होते हैं, वो बताने वाला हूं अभी नेक्स्ट पेज पे। एप्रीहेंड का पहले मीनिंग ये देखो कि एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट कर लेना, हिरासत में ले लेना। द पुलिस हैव फाइनली एप्रीहेंडेड द किलर। फाइनली पुलिस ने किलर को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। सिनोनिम क्या है? कैच, अरेस्ट, कैप्चर, डिटेन और इम्प्रिजन, ठीक है। और एंटोनिम क्या है? लिबरेट। लिबरेट मतलब फ्री कर देना, आजाद, लिबर्टी। डिस्चार्ज कर देना मतलब जो चार्जेस लगे हुए थे उससे डिस्चार्ज कर देना, खत्म कर देना वो चार्ज। रिलीज, फ्री। अनचेन, अनचेन मतलब चेन में है तो चेन खोल देना। अनबाइंड, बंधा हुआ है तो उसको खोल देना, अनबाइंड कर देना। क्लियर है? तो अमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? पकड़ना। इसके सिनोनिम क्या होते हैं हमारे? कैच, अरेस्ट, कैप्चर, डिटेन वगैरह। और खोल देना, लिबरेट, फ्री, डिस्चार्ज, डिसडेन, सॉरी, अनचेन, अनबाइंड। आगे चलते हैं। एप्रीहेंड के मीनिंग देखो, टू अंडरस्टैंड, टू हैव अ क्लियर आइडिया। टू अंडरस्टैंड और टू हैव अ क्लियर आइडिया, ये भी हमारा किसी भी चीज को समझना या उसका क्लियर आइडिया हो जाना, ये भी एप्रीहेंड का मीनिंग है। अरेस्ट करना भी एप्रीहेंड का मीनिंग है। टू वेट फॉर समथिंग, टू वेट, ये भी होता है एप्रीहेंड का मीनिंग, मैंने देखा था एक डिक्शनरी में, ठीक है। क्लियर है? तो टू बिकम अवेयर ऑफ, किसी चीज के लिए अवेयर हो जाना, ये भी एप्रीहेंड होता है। टू एंटिसिपेट स्पेशली विद एंग्जाइटी और फियर, मतलब किसी भी चीज से डर के मारे अवेयर हो जाना, उससे उसके आने से पहले ही थोड़ा डर जाना। क्लियर? ये भी क्या होता है हमारा? एप्रीहेंड होता है। शी इमीडिएटली एप्रीहेंडेड द प्रॉब्लम, उसने पहले से ही उस प्रॉब्लम का आइडिया लगा लिया, एकदम से आइडिया लगा लिया। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीजन, बिना किसी मतलब के पंगा लेने वाला बंदा। कोई मतलब नहीं है, दूसरों को परेशान कर दिया, कोई कारण नहीं है, अपना परेशान कर दिया, उसको मजा आ रहा है उस चीज में, कोई उसको रीजन है नहीं, लेकिन विंड, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? विंडिक्टिव बोलते हैं। अकारण किसी को पीड़ित करने का इच्छुक या उसके लिए प्रयासरत, ठीक है ना, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? विंडिक्टिव। होगा आपके भी, शायद शायद आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, नहीं तो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड सर्कल में होगा, आपके पड़ोस में हो सकता है ऐसा कोई इंसान, आपके क्लासरूम में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जरूर किसी ना किसी ऐसे इंसान से पाला जरूर पड़ा होगा। उसका बस चेहरा ध्यान कर लीजिए और ये ध्यान कर लीजिए कि ये बंदा जो है विंडिक्टिव है, ठीक है। तो आपको ये विंडिक्टिव वर्ड का मीनिंग इजीली याद हो जाएगा। विंडिक्टिव पीपल डू नॉट लेट थिंग्स गो, वो चीजों को ऐसे नहीं जाने देते, थोड़ा बहुत भी पंगा किसी से हो जाए तो बस फिर ताड़ का पहाड़ बना करके वो क्या करते हैं? तिल का ताड़ और ताड़ का पहाड़ बना करके बदला लेने की सोचते हैं। अब बदला लेने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? रिवेंजफुल बोलते हैं, वेंजफुल बोलते हैं, एवेंजिंग बोलते हैं, अनफॉरगिविंग। फॉरगिविंग होता है माफ करने वाला, कर देने वाला। अनफॉरगिविंग माफ ना करने वाला, बदला लेने वाला, ठीक है। और इसके उल्टे क्या होंगे? कंपैशनेट, फॉरगिविंग, मर्सीफुल, जेंटल, नाइस, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं आगे, चलो। बेलिजेरेंट, लड़ाकू। हमारे दादा परदादा लड़ाकू थे, आपने शायद ये डायलॉग सुना होगा एक मूवी में। अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव, जो कि फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है और एग्रेसिव है बहुत ज्यादा, ऐसे इंसान को, ऐसे जानवर को बेलिजेरेंट बोलेंगे। किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। शत्रुतापूर्ण और आक्रामक, लड़ाका, जो आपसे शत्रुता रखने वाला हो, आक्रामक हो, कहीं भी देख के पंगा लेने वाला हो, लड़ता फिरता हो लोगों से, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? बेलिजेरेंट बोलते हैं। ऐसे लोगों को आपने जरूर अपनी लाइफ में फेस किया होगा, आपने नहीं फेस किया होगा लेकिन किसी को फेस करते हुए देखा जरूर होगा। शी वॉज सो बेलिजेरेंट दैट आई गेव अप ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो इतनी ज्यादा लड़ाकू थी कि मैंने सोचा कि यार इसके सामने क्या एक्सप्लेन करना, चीजों को बाहर में जान दे इसको, ठीक है। ऐसे लोगों से बस अपना कन्नी काटो, बचो और निकल लो। क्लियर है? तो ऐसे लोगों, कई बार ऐसा होता है हम कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उल्टा लोग हम ही से लड़ने लग जाते हैं कि तुम कौन हो बीच में बोलने वाले, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करो, बेलिजेरेंट लोगों से बच के रहो,
जैसे बेबी सेंटेंस में शी वाज सो बेलिजेंट, बहुत ज्यादा लड़ाकी थी, दैट आई गिव अप ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैंने छोड़ो यार, गिव अप कर दिया एक्सप्लेन करने का। सिनोनिम क्या है? एग्रेसिव, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। क्वेरलसम, झगड़ालू। बेलिकोज, लड़ाके। कैंटेंकरस, मैंने पहले भी ये वर्ड कराया, कैंटेंकरस, झगड़ालू, क्वेरलसम। अब इसके एंटोनिम क्या है? एग्रीएबल, जो सहमत हो जाता है प्यार से। फ्रेंडली, जो मित्रतापूर्ण है। पीसफुल, शांत है। कोऑपरेटिव है। तो ये सारे वर्ड के एंटोनिम है। सिनोनिम और एंटोनिम दोनों देखते रहो, इजीली देखते रहो और याद करते रहो। सिनोनिम एंटोनिम जो है हमारे किसी भी नए वर्ड को याद करने में बड़े ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम में हम मोस्टली वो पढ़ते हैं जो हम जनरल लाइफ में हमेशा पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। क्लियर है? कोलोसल, कोलोसल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। किसी की इमेज, कहीं पे बहुत बड़ी इमेज बनी हुई है, बड़ी अच्छी इमेज बनी हुई है, तो हम कोलोसल इमेज भी बोल सकते हैं। कोलोसल स्टैचू, मतलब जो हमारे अभी स्टैचू बना है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारे लौह पुरुष जी का, और लोहे से ही बनाया गया वो, तो वो क्या? कोलोसल स्टैचू, बहुत बड़ा स्टैचू है। अति विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज, द सिंगर अर्न्स अ कोलोसल अमाउंट, यहां भी देख सकते हैं हम। सिंगर जो है, किसी भी सिंगर की बात कर रहे हैं, सिंगर जो है अरिजीत सिंह अर्न्स अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी, अ कोलोसल स्टैचू, ये भी देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट। कोलोसल का मीनिंग क्या हो सकता है? ह्यूज भी आ सकता है, ह्यूज अमाउंट। ठीक है? क्लियर है? तो इसके सिनोनिम क्या है? एनॉर्मस, जाइगेंटिक, टाइटैनिक, इमेंस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब इसके कम से कम 60-70 सिनोनिम हो सकते हैं। लार्ज, वेरी लार्ज, कुछ भी। और टाइनी, छोटा सा। माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल, टिनसी, डिसमिन्यूटिव, डिसमिन्यूटिव। क्लियर है? ये हमारे क्या है? एंटोनिम है, छोटे छोटे। चलो आगे चलते हैं। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? पब्लिकली किसी की बेइज्जती करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की इंसल्ट करना, पब्लिकली, पब्लिक में डिनाउंस करना। ठीक है? टू से पब्लिसिटी, पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, पब्लिकली बताना कि ये चीज गलत है, और इसने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया, पब्लिकली बताना, चिल्ला 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 के बताना, डिनाउंस करना। अनाउंस करना क्या होता है? बताना। डिनाउंस करना मतलब गलत चीजों के बारे में ज्यादा बताना। टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ ए पर्सन इन पब्लिक, किसी भी पर्सन के लिए क्रिटिकल हो जाना। क्रिटिकल मतलब क्रिटिसाइज कर देना उसको। ठीक है? सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना या सार्वजनिक रूप से किसी की तीव्र निंदा करना, क्या होता है? डिनाउंस होता है। समझ में आ गया? द एक्टर हैज बीन डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल, मतलब एक्टर को डिनाउंस किया गया कि इस एक्टर का बहुत ज्यादा बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है जवान लोगों पर, कि एक्टर ऐसी एक्टिंग करता है आजकल, ऐसे ऐसे मतलब स्टार जिनको बोला जाता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को, आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। अभी टिकटॉक किया तो बंद हो गए सब, और बाकी आज भी बहुत सारे ऐसे ऐसे रैपर हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ सर होता है ना पैर होता है। भाई अपना अपना स्टाइल है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे काफी बिगड़ रहे हैं। द एक्टर हैज बीन डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस, एक्टर को डिनाउंस किया गया, उसकी पब्लिकली निंदा की गई कि इसका इन्फ्लुएंस जो है बहुत बुरा है ऑन यंग पीपल, जवान लोगों पर। ब्लेम करना, विलीफाई करना, क्रिटिसाइज करना, सेंस्योर करना, रिब्यूक करना, निंदा करना। ठीक है? तो हमारे सिनोनिम हो गए। अपलोड करना, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेज करना, एक्सोनरेट करना। क्लियर है? तो ये क्या हो गए? हमारे सिनोनिम हो गए। अब अगला वर्ड आ गया आप लोगों की नजरों के सामने, बड़ा खूबसूरत सा ये वर्ड है, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मीनिंग क्या होता है? टू गिव समबडी द सेम लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब एक तरीके से फ्री करना, कि आज के बाद आपको सारे पॉलिटिकल राइट है, लीगल राइट सब कुछ है। जैसे 18 साल का होते ही सारे पॉलिटिकल राइट्स हमारे हो जाते हैं, कि हम वोट देने का अधिकार भी है, ऐसा अधिकार भी है, वैसा अधिकार भी है, फ्री हो जाते हैं माँ बाप के चंगुल से। मतलब जहां जिन लोगों की लैंग्वेज है अंग्रेजी लैंग्वेज, जो है जो इनके जन्मदाता है अंग्रेजी लैंग्वेज के, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि 18 के होते वो फ्री हो जाते हैं। तो इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? फ्री कर देना किसी को। टू गिव समबडी द सेम लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज अदर पीपल, टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, कंट्रोल और द पावर ऑफ अनदर, दूसरों की पावर से फ्री कर देना, किसी व्यक्ति को वही कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देना जो अन्य लोगों को प्राप्त हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, पर्टिकुलरली ऐसा भी हो सकता है, और नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली इसका मीनिंग फ्री भी हो सकता है, पर्टिकुलरली इसका मीनिंग ये जो ऊपर लिखा हुआ जो मैंने बताया अभी, कि पॉलिटिकली अधिकार दे लेना, हर तरह के राइट दे देना। ठीक है? ही फेल्ट द ओनली वे टू इमेंसिपेट हिमसेल्फ, उसने महसूस किया कि एक ही रास्ता है खुद को फ्री करने का, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से फ्री करने का, वाज टू मूव अवे, कि वो दूर चला जाए।
ठीक है, ऐसा कभी मत करना लाइफ में भाई, पेरेंट्स को कभी छोड़ के मत जाना, उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी आपको पाल पोस के बड़ा करने में, तो ऐसा मत करना, आप उनके साथ ही रहिए, उनसे फ्रेंडली रहिए और अपने आप या फ्री रहेंगे, उनसे सारी बातें शेयर भी कीजिए। सिनोनिम क्या है? फ्री, लिबरेट, इन फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजी देना, जब हम किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं तो अपने सारे अधिकार भी देते हैं कि तुझे आज के बाद ये अधिकार भी दे रहे हैं। और क्या है? मैन्यूमिट। क्लियर है? तो ये हमारे सिनोनिम हो गए। रिस्ट्रेन रोक देना, कन्फाइन रोक देना, थोड़े स्पेस में रोक देना। फेटर, फेटर क्या होती है? हथकड़ी, हथकड़ी लगा देना। एंड चेन, चेन लगा देना। क्लियर है? आगे चलते हैं। फोर रनर, फोर रनर क्या होता है? सपोज दैट मैं फोर रनर हूं अगर जो आज, तो आने वाले टाइम में लोग मुझे फॉलो करने वाले हैं, मेरी तरह बनने वाले हैं, तो मैं फोर रनर कहलाऊंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो फोर रनर क्या होता है? जिसकी तरह आगे चीजें बनती हैं। आज कोई फोर रनर है, मतलब अगर जो पुराने टाइम में किसी का एग्जाम्पल लेके आज एक कोई चीज ट्रेंड में आ रही है, तो जो ट्रेंडिंग चीज है उसका जो फोर रनर है वो पुराने वाली बात है। जैसे एक एग्जाम्पल, अ पर्सन और थिंग दैट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ और अ साइन ऑफ समथिंग दैट अपीयर्स और डेवलप्स लेटर। ठीक है, जो बाद में डेवलप हुई है उसका पहले कोई साइन है, पहले कोई उसका एग्जाम्पल है, वो उसका फोरनर होता है कि उस एग्जाम्पल से प्रेरणा लेकर के, इंस्पिरेशन लेकर के ये चीज डेवलप हुई है। व्यक्ति या वस्तु जो बाद में होने वाली घटना का पूर्व संकेत हो, अग्रदूत या पूर्वगामी। अर्ली जाइगेंटिक कंप्यूटर्स, पुराने बड़े कंप्यूटर्स वर फोर रनर्स ऑफ टुडेज स्लीक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर। आज के स्लीक पतले से कंप्यूटर के क्या है? फोर रनर है। पहले तो वो बने ना, फिर धीरे 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 करते आगे हमारे स्लीक पतले पतले कंप्यूटर आ गए। सिनोनिम क्या है? प्रिकर्सर, हार्बिंगर, हेराल्ड, फोरगोवर। अब ये तो फोरगोवर तो मैसा करता है, लेकिन प्रिकर्सर, हार्बिंगर, हेराल्ड, इन वर्ड्स को याद कर लेना, तीन वर्ड भी नए हैं और इनका मीनिंग भी यही होता है। क्या होता है? फोरनर होता है। एंटोनिम क्या है? डिसेंडेंट, डेरिवेटिव, ऑफशूट, बाय प्रोडक्ट और सन। ठीक है, ये हमारे एंटोनिम है, बड़ी आसानी से याद किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। हॉटी, हॉटी मतलब बहुत ज्यादा घमंडी, प्राउडी। ठीक है, एंड थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। हॉटी होना, समझने वाला, समझने वाला। ठीक है, ही स्पोक इन अ हॉटी वे, हॉटी टोन, मतलब उसने घमंडी टोन में बात की। शी इज फार टू एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हर वेज, वो अपनी गलतियों को मानने के लिए बहुत ज्यादा घमंडी है, मतलब इतनी घमंडी की कभी गलतियां नहीं मानती है। सिनोनिम क्या है? एरोगेंट, पोम्पस, सुपरसीलियस। और एंटोनिम क्या है? जो हम्बल है, घमंडी नहीं है, हम्बल है, मोडेस्ट है, लोली है, बैशफुल है, ये क्या है? हमारे एंटोनिम है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओब्लिटरेट? कम ऑन गाइस, टेल मी। टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग बाय डिस्ट्रॉइंग और कवरिंग इट कंप्लीटली, किसी भी चीज के सारे सबूत मिटा देना, या तो उसको कवर कर दो कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, या उसको बिल्कुल सफाया कर दो वहां से। तो किसी चीज के सबूत मिटा देना कि ये चीज कभी एग्जिस्ट भी करती थी या ऐसा कुछ था। आपने कोई काम किया, सपोज दैट आपने घर में, मम्मी डैडी चले गए बाहर और आपने घर में कर ली पार्टी, और पार्टी के सबूत मिटाने ताकि मम्मी डैडी को ये ना पता चल जाए कि हमारे पीछे से क्या हुआ, पार्टी चली है घर में। ठीक है, मान लो बीवी गई मायके, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए, बीवी गई मायके और फिर घर में लगे ठाके। ठीक है, तो घर में अपना पार्टी की और पता लगा कि बीवी 2 घंटे में आ रही है, फोन आया कि अजी मैं चल पड़ी यहाँ से। तो आप क्या करोगे? ऑब्लिटरेट करोगे, मतलब जो भी पार्टी शार्टी कर रहे हो उसका सब सफाया कर दोगे, ताकि उसको लगे कि भाई ऐसा ना हो कि आने आके फिर झगड़ने लग जाए। ठीक है, तो ऑब्लिटरेट मतलब सबूत मिटा देना। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, पार्टी वार्टी घर में होती थी और पेरेंट्स के आने से पहले, बीवी तो है नहीं अभी, पेरेंट्स के आने से पहले हम क्या कर देते थे? चीज़ों को ऑब्लिटरेट कर देते थे। ठीक है, किसी वस्तु के सब चीज़ों को मिटा देना। देयर वाज टाइम इनफ टू ऑब्लिटरेट मेमोरीज, मेमोरीज को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, सफाचट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था। एनिहिलेट, वॉश आउट, वाइप आउट, एलिमिनेट, इरेडिकेट, जड़ से मिटा देना, बाहर कर देना। वाइप आउट, वॉश आउट, एनिहिलेट, क्या है ये? क्या है इनका मीनिंग? क्या है? ऑब्लिटरेट है। एंटोनिम्स क्या है? रिवाइव, फिर से बना देना, बिल्ड बना देना, क्रिएट कर देना, कंस्ट्रक्ट कर देना। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही काफी है ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 ईडियम्स के साथ और 10 वर्ड्स एंटोनिम सिनोनिम वाले के साथ। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से जो आपने कॉपी में नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।